शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए हैं। तमाम लोग जितने भी जो चैनल है हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं मालेगांव एचडीपीआई के जानिब से। 18 मई को जो मालेगांव शहर में इमाम कौंसिल की जानिब से यूपी की ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक़ से जो प्रोग्राम रखा गया था, उस प्रोग्राम में उस एहतजाज में इमाम कौंसिल ने मालेगांव शहर एचडीपीआई को भी दावत दी थी और उन्होंने कहा था कि हम शहर के तमाम उन तंजीमों को दावत दे रहे हैं जो एहतजाज में शरीक हो। हमने उनके लेटर के ऊपर, उनकी दावत के ऊपर एचडीपीआई ने उनको हिमायत का ऐलान की और उनके प्रोग्राम में शरीक हुए, जिसमें मालेगांव शहर हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट राहिल हनीफ साहब, जनरल सेक्रेटरी उस्मान आशिक अली साहब और एरिया के हमारे नायब सदर कुर्बान अली साहब, ये तीनों लोग वहाँ पर शरीक हुए, हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद इन्होंने वहाँ पर उन एहतजाज करने वालों के साथ नारेबाजी की। नारेबाजी करते वक्त सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब वहाँ पर आते हैं और उनके हाथ से बैनर लेते हैं, जो वीडियो क्लिप के अंदर साफ नज़र आ रहा है। उनके हाथ से बैनर लेते हैं। बैनर लेने के बाद महाराष्ट्र इमाम कौंसिल के सदर मौलाना दौलत इरफान नदवी साहब को जिस अंदाज से वो लेकर जा रहे थे, जबकि ये लोग उनके साथ जाने के लिए राज़ी थे, तैयार थे, फुल सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ तैयार थे। जिस अंदाज से पीआई साहब उनको ले करके जा रहे थे, वो एचडीपीआई के हमारे जनरल सेक्रेटरी उस्मान आशिक अली साहब ने देखा और उन्होंने उनको कहा कि आप हमारे धर्मगुरु को इस तरीके से उनकी कॉलर पकड़ के मत लेकर के चलो, इससे हमारी दिल आज़ारी होती है। इससे अगर ये शहर के लोगों ने देखा तो उनकी दिल आज़ारी होगी और कहीं ना कहीं शहर के अमन को ख़तरा लाक होगा। इस बात पीआई साहब को शायद ये बात ख़राब लगी और उन्होंने उनको पुलिस स्टेशन ले करके गए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद मुझे करीबन 10 साढ़े 10 बजे मालूम पड़ा कि हमारे लोग वहाँ पर जमा है। मैं जब पुलिस स्टेशन गया और मैंने मौलाना इरफान नदवी से बात करने की कोशिश की तो वो रूम के अंदर थे, जो उनसे मेरी बात हो नहीं सकी। बाहर मौलाना हाफिज़ समद साहब बैठे हुए थे, उनसे मैं पूछा कि मामला क्या है, तो उन्होंने बताया कि वो हमको 1 घंटा 2 घंटा ऐसा बोल करके अभी तक बैठा के रखे। 12 साढ़े 12 बजे के वक्त मुझे मालूम पड़ता है कि इनके ऊपर बहुत संगीन दफ़ात लग रही है, जो 153 है, 353 है। ये दफ़ा ऐसी है कि इसके अंदर बताया जा रहा था कि 2 महीना 3 महीना जामीन नहीं होती। मुझे इस बात का इल्म हुआ। मैंने हमारे महाराष्ट्र के जो सदर एचडीपीआई के सैयद कलीम साहब, उनसे मैंने रात में फ़ोन के ऊपर राब्ता कायम किया और उनको बताया कि इमाम कौंसिल ने यहाँ पर एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा था जिसमें एचडीपीआई के ज़िम्मेदार शरीक हुए और उनको पुलिस स्टेशन में बैठाया गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इन पर कलम क्या लगी, तो मैंने उनको बताया 153 353 जैसी इनके ऊपर दफ़ात लगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या पुलिस के साथ ये लोग ने मारा पीटी की या हाथापाई की। मैंने कहा इसका मुझे इल्म नहीं है, अभी मैं इसकी जानकारी लेकर के बताता हूँ। तो वो मुझसे कहा कि मैं मालेगांव आ रहा हूँ। रात में 2 बजे उनका फ़ोन आया कि मैं मनमाड़ तक आ गया हूँ, मालेगांव सुबह 7 बजे पहुँच जाऊँगा। सुबह 7 बजे वो मालेगांव में आते हैं, मुझसे एफआईआर की कापी लेते हैं। कापी लेने के बाद वो हमारी जो एचडीपीआई के एक मजबूत विंग जो है वकला की टीम, उन लोगों से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद दूसरे दिन मालेगांव शहर के अंदर नांदेड़ से, बीड़ से, औरंगाबाद से, पूना से, बम्बई से 14 से 15 लोगों का एक वक्फ मालेगांव शहर में अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग विंग के लोग मालेगांव शहर के अंदर आए और उन्होंने अपने ढंग से अपनी तफ्सीस की, पूरी मालूमात ली। सिटी पुलिस स्टेशन में एसपी साहब के साथ उनकी 1 घंटा करीबन मीटिंग चली। मीटिंग चलने के बाद उन्होंने एसपी साहब से कहा कि जो दफ़ात लगी है ये कलम इनके ऊपर कैसे फिट होती है, हमें इसका जवाब चाहिए। उसके बाद उन्होंने उनसे मुतालबा किया कि ये लोगों के ऊपर जो तुम लोगों ने गुनाह दाखिल किया, जो कलम लगाई है, इस कलम को वापस लिया जाए। उसके बाद इमाम कौंसिल के ज़िम्मेदार मालेगांव शहर के अंदर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया, पुलिस के ऊपर दबाव बनाया कि इनके ऊपर से जो दफ़ा है, जो कलम है, ये हटाई जाए और जल्द से जल्द इनकी जामीन का बंदोबस्त किया जाए, इनकी रिहाई किया जाए। और अल्लाह के फजल व करम से शहर वालों के सामने, पेपर वालों के सामने पूरी चीज़ें हैं कि उनकी 4 दिन के अंदर उनकी ज़मानत हो गई। ये
एसडीपीआई की एक मजबूत जो कानूनी लड़ाई जो टीम है ये उसका असर है। नहीं तो शहर ने ये भी देखा कि 12 नवंबर में जो लोग आज जेल की सलाखों के पीछे बेगुनाह लोग जमा है कि जिनके पास भरपूर पैसा था वो ना जमा होते हुए भी उनकी ज़मानत हो गई। जो लोग की ज़मानत हुई उनके पीछे एक मजबूत क़यादत नहीं थी। आज अगर एसडीपीआई जैसी मजबूत क़यादत इस शहर के अंदर होती तो शायद 4 दिन के अंदर जो लोग बाहर आ गए ये 4 और 6 महीने की जेल के पीछे नहीं रहते। तो इस शहर के लोगों को अब सोचने का मौका है कि इस शहर के लिए पुलिस का जो रवैया है, पुलिस जिस अंदाज से काम कर रही है, हर हाल में अमन कायम रहना चाहिए। पुलिस की जुल्म और ज़्यादती हम इस शहर के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस कानून के अंदर रह कर के जो जिसका जो गुनाह है उसके ऊपर वही कलम लगना चाहिए। ज़्यादती से अगर कोई कलम लगती है और एसडीपीआई तक कोई आता है, कोई ऐसा मजलूम अगर एसडीपीआई के पास आता है तो एसडीपीआई उसके पीछे मजबूती के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह हम आखिरी दम तक उनके साथ देंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। जिन लोगों ने भी हमारी मदद की है उन वकला का, शहर के उन ज़िम्मेदारों का, शहर की उन तंजीमों का, उन अदारों का जिन्होंने इस वक्त में हमारी मदद की, हम वहाँ पर आए, हमारा हाल चाल लिया, ऐसे तमाम लोगों का मालेगांव एसडीपीआई की जानिब से हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब जब भी इस शहर के ऊपर ऐसी कोई आसमानी सुल्तानी मुसीबतें आएंगी हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मुकाबला करेंगे। अलमारूफ मुश्ताक महज, सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट, बरोज़ बुध को मालेगांव शहर में एक एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस एहतजाजी प्रोग्राम पर पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए संगीन दफात खास तौर से 153 और 353 के तहत मुकदमात का इंदराज किया गया। इस धरने को मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने हिमायत दी थी। ये धरना इमाम्स काउंसिल की जानिब से दिया जाने वाला था, जिस पर सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई की जानिब से कार्रवाई करते हुए इस धरने के जिम्मेदारान खास तौर से इमाम्स काउंसिल के रियासती सदर समेत 15 अफराद पर संगीन मुकदमात का इंदराज किया, जिसके चलते मालेगांव शहर में शदीद नाराज़गी का माहौल न सिर्फ मालेगांव में था बल्कि पूरे महाराष्ट्र के खास तौर से इमाम्स काउंसिल के जिम्मेदारान ने इस बेचैनी को महसूस करते हुए महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पहुँचकर मालेगांव शहर एएसपी के पास अपनी नाराज़गी दर्ज करवाई और सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई के मुतालिक जो बातें हैं वो ठोस और मुदल्लिल अंदाज में उनके सामने रखी और उनसे कहा कि ये जारहाना कार्रवाई की गई है, सरासर ज़्यादती है। इस वजह से तमाम मुलजिमान की ज़मानत की रिहाई के लिए इक़दाम होने चाहिए। बरोज़ जुमा को मिलने वाले वक्त में मुफ्ती बहीदुज़्ज़मा, जनरल सेक्रेटरी इमाम्स काउंसिल यहाँ मौजूद थे। इसी तरह इनके साथ में हाफिज़ मोहम्मद जमील अली, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल सेक्रेटरी, इसी तरह एडवोकेट मोहम्मद उमैर दफेदार, जनरल सेक्रेटरी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NCHRO, जनाब आबिद अली, सेक्रेटरी महाराष्ट्र नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अलावा मालेगांव शहर से मौलाना सैफुर रहमान साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदर, इन्होंने जाकर वफ्द की शक्ल में मुलाकात की। इसी तरह पुणे से एक वफ्द आया हुआ था जिसमें सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ताज सिद्दीकी साहब, सैयद दिलावर, इन लोगों ने भी एएसपी से मुलाकात की और इस जारहाना कार्रवाई के सिलसिले में उनको न सिर्फ नाराज़गी का इजहार किया बल्कि इन्हें एक तहरीरी याददाश्त भी दी और कहा कि इस जारहाना कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। इसी तरह मालेगांव शहर के मारूफ एडवोकेट की जानिब से, एडवोकेट अब्दुल अजीम खान साहब की जानिब से एक कामयाब पैरवी की गई। एडवोकेट अब्दुल अजीम खान जो कि ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल के महाराष्ट्र के नायब सदर भी है, उनकी जानिब से कामयाब पैरवी की गई। एडवोकेट तौसीफ भी उनकी मानत के लिए मौजूद थे। इसी तरह इस कार्रवाई के नतीजे में न सिर्फ एडवोकेट बल्कि मालेगांव शहर के जिन जिन पार्टी, इदारों, तंजीमों और शख्सियात ने ताउन दिया, हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ास तौर से NCHRO नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन
और इमाम्स काउंसिल के महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सभी जिम्मेदारान का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल के दिन जो है हमारे मुलजिमान की रिहाई बरोज़ पीर को शाम तक जो है रात तक ये मालेगांव आ सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।